हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ज्ञान केंद्र कोचिंग क्लासेस। दोस्तों, आज की वीडियो हम लोग सीखेंगे फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस को। दोस्तों, मेरे द्वारा अपलोड की गई टेंस से रिलेटेड वीडियो अगर आप नहीं देखे हैं तो उसे आप देख लीजिए, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए तथा बेल आइकन दबाकर ऑल को सेलेक्ट कर दीजिए, क्योंकि दोस्तों टेंस की सीरीज खत्म होने के बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस, और उस सीरीज की खत्म होने के बाद स्टार्ट करेंगे हम लोग डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच को। तो दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल बटन को सिलेक्ट कर लीजिए। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस को। तो देखिए, यहाँ पर फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस की पहचान दी गई है कि जिन हिंदी वाक्यों के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, रहा होगा आदि शब्द आते हैं, उन्हें फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस का वाक्य कहते हैं। तो दोस्तों देखिए, लिखा हुआ पहचान में कि अगर कोई सेंटेंस दिया गया है और उस सेंटेंस के लास्ट में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे और रहा होगा आदि शब्द आते हैं, तो उसे हम फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस का वाक्य कहते हैं। तो देखिए दोस्तों, अब यहाँ पर दिया गया सेंटेंस जैसे यहाँ पर है कि वह पत्र पढ़ रही होगी, तो लास्ट में क्या दिया है, रही होगी। ये क्या है, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस का वाक्य है। और यहाँ पर देखिए लिखा है कि वे खाना खा रहे होंगे, तो इसमें भी रहे होंगे आया लास्ट में, तो ये भी फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस का वाक्य है। और अगला सेंटेंस लिखा है कि प्रियांशी हिंदी पढ़ा रही होगी, तो यहाँ पर भी लास्ट में रही होगी आया, तो ये भी फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का है। और लास्ट में लिखा है कि हम कोचिंग जा रहे होंगे, तो ये भी क्या है, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस का वाक्य है। तो दोस्तों, ये तो हम लोगों ने पहचान लिया कि किस टेंस का वाक्य है। अब हम लोग देखेंगे फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है। तो देखिए दोस्तों, इस टेंस की हेल्पिंग वर्ब लिखा है विल बी और शैल बी। इस टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या है, विल बी, शैल बी। दोस्तों, अब हम लोग देखेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस को। तो अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर सबसे पहले हम देखेंगे कि इसका स्ट्रक्चर क्या होता है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ स्ट्रक्चर लिखा हुआ है। सबसे पहले क्या लिखना है, सब्जेक्ट लिखना है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लिखनी है। तो हेल्पिंग वर्ब में विल बी और शैल बी, इन दोनों में से कोई एक लिखी जाएगी। उसके बाद वर्ब की फोर्थ फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, उसके बाद क्या लिखना, रिमेनिंग वर्ड। तो चलिए दोस्तों, इनको हम ट्रांसलेट करके देखते हैं। तो जैसा पहला सेंटेंस लिखा है कि वह पत्र पढ़ रही होगी, इसका हो जाएगा शी विल बी रीडिंग अ लेटर। शी विल बी रीडिंग अ लेटर। वह एक पत्र पढ़ रही होगी। अगला सेंटेंस है वे खाना खा रहे होंगे, तो इसका हो जाएगा दे विल बी ईटिंग द फूड। दे विल बी ईटिंग द फूड। और अगला सेंटेंस लिखा है कि प्रियांशी हिंदी पढ़ा रही होगी, तो देखिए इसका हो जाएगा प्रियांशी विल बी टीचिंग हिंदी। प्रियांशी विल बी टीचिंग हिंदी। और लास्ट सेंटेंस लिखा है कि हम कोचिंग जा रहे होंगे, इसका हो जाएगा वी शैल बी गोइंग टू कोचिंग। तो देखिए दोस्तों, इस तरीके से हमने बना दिया, लेकिन आपको यहाँ पर कंफ्यूजन हो रही होगी कि विल बी और शैल बी का यूज हम किस सब्जेक्ट के साथ करें। तो चलिए दोस्तों, अब इसको हम नोट्स के थ्रू समझेंगे कि किसके साथ विल बी और किसके साथ शैल बी का यूज करेंगे। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं नोट्स पॉइंट। दोस्तों, अब हम देखते हैं कुछ नोट्स पॉइंट्स को। तो देखिए, नोट पॉइंट 1 लिखी गई है कि हेल्पिंग वर्ब शैल बी का यूज केवल आई तथा वी के साथ करते हैं। मतलब यह है कि आई और वी के साथ हम लोग किस हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे, शैल बी का यूज करेंगे। और नोट पॉइंट 2 लिखी गई है कि शेष सभी सब्जेक्ट्स के साथ हेल्पिंग वर्ब विल बी का यूज करते हैं। मतलब आई और बी को छोड़ करके बाकी जितने भी सब्जेक्ट रहेंगे उन सब के साथ हम कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, विल बी लगाएंगे। और नोट पॉइंट 3 लिखी गई है कि इस टेंस में मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म का यूज करते हैं। इस टेंस का मतलब फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस में मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म यूज की जाएगी। अब देखिए इसका स्ट्रक्चर क्या है इस टेंस का।
अफर्मेटिव का। तो अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर यह है, सब्जेक्ट लिखेंगे पहले, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे। तो हेल्पिंग वर्ब में विल बी और शैल बी, इन दोनों में से कोई एक लगाई जाएगी। फिर वर्ब की फोर्थ फॉर्म लिखना है, फिर ऑब्जेक्ट लिखना है, फिर उसके बाद रिमेनिंग वर्ड लिखना है आपको है। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर कुछ सेंटेंसेस दिए गए हैं, इनको ट्रांसलेट करके हम इसको समझते हैं। तो जैसा कि पहला सेंटेंस दिया गया है, वे पानी पी रहे होंगे, वे पानी पी रहे होंगे। देखिए इसका ट्रांसलेट करते हैं हम। तो इसमें सब्जेक्ट क्या है, वे है, तो वे को बोलते हैं इंग्लिश में दे। तो दे लिखेंगे पहले हम, सब्जेक्ट हो जाएगा। फिर क्या लिखेंगे, हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे। तो अब हम विल भी लिखें या शैल भी लिखें। तो देखिए दोस्तों, अगर आपने नोट्स को अच्छे से लर्न कर लिया तो आपको समझ में आ गया होगा कि दे के अकॉर्डिंग क्या लगाएंगे, हम विल बी का यूज करेंगे। तो यहां हो जाएगा विल बी। उसके बाद क्या लिखना है आपको, वर्ब की फोर्थ फॉर्म। तो पी रहे होंगे, पीना किसके माने, तो ड्रिंक के माने, तो इसकी फोर्थ फॉर्म बन जाएगी ड्रिंकिंग। दे विल बी ड्रिंकिंग। और क्या पी रहे हैं, पानी पी रहे हैं, तो हो जाएगा द वाटर। दे विल बी ड्रिंकिंग द वाटर। तो देखिए दोस्तों, ये बन गया, स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग हमने बना दिया। अब जो है कि आप स्ट्रक्चर सीख गए होंगे, इसके अकॉर्डिंग जो आप भी मेरे साथ में इन सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करिए। तो चलिए दोस्तों, सेकंड सेंटेंस को ट्रांसलेट करते हैं। सेकंड सेंटेंस दिया गया है, हम स्कूल जा रहे होंगे। तो हो जाएगा वी, और वी के साथ क्या यूज करेंगे हम, कौन सी हेल्पिंग वर्ब, शैल बी यूज करेंगे। तो वी शैल बी गोइंग टू स्कूल। वी शैल बी गोइंग टू स्कूल। हम स्कूल जा रहे होंगे। अगला सेंटेंस लिखा है, श्रवण विज्ञान पढ़ रहा होगा। इसका हो जाएगा श्रवण, और एक नाम है तो नाम के साथ विल बी का यूज करेंगे। श्रवण विल बी स्टडिंग, स्टडिंग का मतलब है पढ़ रहा होगा। श्रवण विल बी स्टडिंग साइंस। श्रवण विल बी स्टडिंग साइंस। लास्ट सेंटेंस देखिए दोस्तों, यहां दिया गया है, वह नाच रही होगी। इसका हो जाएगा सी विल बी डांसिंग। तो देखिए दोस्तों, इस तरीके से हमने बना लिया। तो दोस्तों, अगर आप इन नोट्स पॉइंट्स को लर्न कर लेते हैं तो आपको कहीं भी इसमें प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी। आप जो है कि किसी भी सेंटेंस को आसानी से ट्रांसलेट कर ले जाएंगे। दोस्तों, अब हम लोग सीखेंगे इस टेंस के नेगेटिव सेंटेंस को। तो देखिए दोस्तों, अब हम लोग देखेंगे नेगेटिव सेंटेंस को। तो नेगेटिव सेंटेंस में सबसे पहले हम देखेंगे स्ट्रक्चर को। इसका स्ट्रक्चर क्या है, तो देखिए दोस्तों, यहाँ फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस का जो नेगेटिव सेंटेंस है, इसका स्ट्रक्चर यहाँ दिया गया है। सबसे पहले क्या लिखना है, सब्जेक्ट लिखना है। उसके बाद विल या शैल लगाना है। फिर उसके बाद क्या लिखना है, नॉट लगाना है। फिर बी लगाना है। फिर उसके बाद वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगानी है। फिर ऑब्जेक्ट लिखना है, और लास्ट में क्या लिखना है, रिमेनिंग वर्ड्स को लिखना है। तो दोस्तों, मैं इसको आपको एक्सप्लेन कर दूं कि कैसे आप इसको याद रख सकते हैं कि नेगेटिव सेंटेंस में हम कैसे नॉट का यूज करेंगे। ध्यान दीजिए दोस्तों, या इस टेंस की जो हेल्पिंग वर्ब है वो क्या है, विल बी और शैल बी है। ये है दोस्तों। देखिए दोस्तों, अगर हेल्पिंग वर्ब 2 वर्ड की या 3 वर्ड की होती है, दोस्तों आपको एक नियम याद रखना चाहिए कि हेल्पिंग वर्ब अगर 2 शब्द या 3 शब्द की होती है तो नॉट का यूज पहले शब्द के तुरंत बाद किया जाता है। जैसा कि आपको यहाँ देख रहे हैं आप, हेल्पिंग वर्ड कितने शब्द की, 2 शब्द की। एक शब्द आपका है विल और दूसरा शब्द क्या है, बी लिखा है। इसी तरह इसमें भी है, शैल है पहला शब्द, तो दूसरा शब्द क्या है, बी है। जब हम नॉट का यूज करेंगे नेगेटिव सेंटेंस में, तो नॉट जो है इनके बीच में लगाया जाएगा। इन दोनों शब्दों के बीच में नॉट का यूज करेंगे, यानी कि नॉट का यूज जो है पहले शब्द के तुरंत बाद किया जाएगा, जो कि आपको स्ट्रक्चर में भी दिखाया गया है। तो देखिए, विल और शैल, मतलब इन दोनों में से कोई एक वर्ड लिख लेंगे, उसके बाद क्या लगाएंगे, नॉट, तब जाकर क्या लगाएंगे, हम बी लगाएंगे। तो दोस्तों, आप इस रूल को समझ चुके होंगे। चलिए आप सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करेंगे तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा नेगेटिव सेंटेंस का। तो देखिए दोस्तों, पहला सेंटेंस दिया गया है, वह किताब नहीं पढ़ रहा होगा। तो देखिए दोस्तों, इसको ट्रांसलेट करते हैं तो हो जाएगा, ही विल नॉट बी रीडिंग द बुक।
ही विल नॉट बी रीडिंग द बुक, वह किताब नहीं पढ़ रहा होगा। अगला सेंटेंस है मैं ग्रामर नहीं पढ़ा रहा हूंगा, इसका हो जाएगा आई शैल नॉट बी टीचिंग, आई शैल नॉट बी टीचिंग ग्रामर, मैं ग्रामर नहीं पढ़ा रहा हूंगा। अगला सेंटेंस लिखा है तुम गाना नहीं गा रही होगी, इसका हो जाएगा यू विल नॉट बी सिंगिंग द सॉन्ग, तुम गाना नहीं गा रही होगी। और लास्ट सेंटेंस लिखा हुआ है इस टेंस का कि मोहन बाजार नहीं जा रहा होगा, इसका हो जाएगा मोहन विल नॉट बी गोइंग टू मार्केट। तो देखिए दोस्तों, इस तरीके से हमने जो है निगेटिव सेंटेंस जो है दिए गए थे इनको हमने ट्रांसलेट करना सीख लिया। तो इसी प्रकार से दोस्तों कोई भी सेंटेंस दिया रहेगा तो उसको आप आसानी से ट्रांसलेट कर सकते हैं। अगर आपको ये जो कि मैंने नोट्स इससे पहले लिखवाया था कि कौन सी हेल्पिंग वर्ब किस सब्जेक्ट के साथ लगाई जाएगी, अगर आपको लर्न होगा तो आप आसानी से कर ले जाएंगे। और अभी जो मैंने रूल बताया यह रूल अगर आपको लर्न होगा तो आप आसानी से इसको कर ले जाएंगे। देखिए यहाँ पर आपको बताया गया है कि इसका मतलब यहाँ क्या लगाना है, नॉट लगाना है अगर नेगेटिव सेंटेंस रहेगा तो। दोस्तों अब हम लोग सीखेंगे फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जो कि दो प्रकार का होता है, तो दोनों प्रकार को हम देखेंगे। तो चलिए दोस्तों देखते हैं हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस को। तो यहाँ पर देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस में पहला दिया गया है टाइप फर्स्ट, ऐसे वाक्य जिनमें QW क्या वाक्य के शुरुआत में आता है। QW मीन्स होता है क्वेश्चन वर्ड। अगर प्रश्नवाचक शब्द क्या वाक्य के शुरू में आएगा तो हम इसे ट्रांसलेट करेंगे। जैसा कि दोस्तों यहाँ सेंटेंस में दिखाया गया है कि सेंटेंस की स्टार्टिंग किससे हो रही है, प्रश्नवाचक शब्द क्या से हो रही है। जैसे यहाँ पर पहला सेंटेंस लिखा है कि क्या वह किताब पढ़ रही होगी, और अगला सेंटेंस लिखा है कि क्या वे बाजार जा रहे होंगे। इसी तरीके से और भी सेंटेंस दिए गए हैं जिनकी स्टार्टिंग किससे हो रही है, क्वेश्चन वर्ड क्या से हो रही है, तब हम कैसे ट्रांसलेट करेंगे। तो देखिए दोस्तों, अगर सेंटेंस की स्टार्टिंग क्वेश्चन वर्ड से होती है तो इसका रूल होता है कि क्वेश्चन वर्ड की इंग्लिश हम नहीं लिखते हैं। जब इसको हम ट्रांसलेट करेंगे तो क्वेश्चन वर्ड जहां पर होता है शुरू में, उसके प्लेस पर जिस टेंस का वाक्य है उस टेंस की हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं। लेकिन अगर हेल्पिंग वर्ब 2 या 3 शब्द की है तो केवल पहला शब्द लिखते हैं और बाकी शेष शब्द जो होते हैं उनको हम सब्जेक्ट के बाद लिखते हैं। तो चलिए दोस्तों देखते हैं इस रूल के अकॉर्डिंग। तो जैसा कि पहला शब्द सेंटेंस लिखा हुआ है कि क्या वह किताब पढ़ रही होगी, तो यहां पर हो जाएगा विल। पहला शब्द मैंने यहाँ पर क्या है, क्वेश्चन वर्ड क्या है, तो इसके प्लेस पे क्या लिखेंगे, हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे। लेकिन हेल्पिंग वर्ड 2 शब्द की अगर है केवल पहला शब्द लिखेंगे। तो पहला शब्द मैंने लिख दिया विल, फिर उसके बाद सी सब्जेक्ट लिखेंगे विल सी। उसके बाद निगेटिव वर्ड इसमें नहीं आया है तो इसलिए हम नॉट का यूज नहीं करेंगे, बल्कि यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, बी विल सी बी रीडिंग द बुक, विल सी बी रीडिंग द बुक। क्या वह किताब पढ़ रही होगी। अगला सेंटेंस दोस्तों देखिए कि क्या वे बाजार जा रहे होंगे, इसका हो जाएगा विल दे बी गोइंग टू मार्केट। ये देखिए दोस्तों, और अगला सेंटेंस लिखा इसमें है कि क्या हम दूध नहीं पी रहे होंगे। तो देखिए यहां पर हो जाएगा शैल वी नॉट। अब देखिए यहां पर नॉट मैंने इसलिए लगाया क्योंकि निगेटिव वर्ड नहीं आया है, इसकी वजह से यहां पर नॉट का यूज किया गया है। क्या साक्षी स्कूल नहीं जा रही होगी। दोस्तों आप भी इसको ट्रांसलेट करिए मेरे साथ में, दो सेंटेंस बचे हुए हैं। तो पहला सेंटेंस आपका है क्या साक्षी स्कूल नहीं जा रही होगी, तो इसमें हो जाएगा विल साक्षी नॉट बी गोइंग टू स्कूल। ये देखिए दोस्तों,
लास्ट सेंटेंस इसका है क्या हम गाना नहीं गा रहे होंगे। इसमें देखिए हो जाएगा शैल वी नॉट बी, shall we not be singing the song। तो देखिए दोस्तों इस तरीके से हम लोगों ने इन सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट कर लिया। दोस्तों अगर आप थोड़ा सा भी ध्यान देंगे तो आप आसानी से इसको ट्रांसलेट कर ले जाएंगे, क्योंकि ये बहुत ही आसान है। तो बस आपको थोड़ा सा फोकस करना है कि अगर क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होता सेंटेंस तो अब हम क्या करेंगे। हमने आपको यह भी बता दिया कि क्वेश्चन वर्ड से अगर स्टार्ट होता सेंटेंस तो क्वेश्चन वर्ड की इंग्लिश नहीं लिखते हैं, बल्कि उसकी प्लेस पे क्या लिखते हैं, हेल्पिंग वर्ब। लेकिन हेल्पिंग वर्ब 2 या 3 शब्द की है तो केवल पहला शब्द लिखेंगे, बाकी शब्दों को हम सब्जेक्ट के बाद लिखते हैं। तो दोस्तों इस रूल के अकॉर्डिंग आप किसी भी सेंटेंस को आसानी से इंग्लिश में ट्रांसलेट कर ले जाएंगे। चलिए दोस्तों हम लोग देखेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस का टाइप सेकंड, जिसमें जो है कि क्वेश्चन वर्ड क्या, क्यों, कैसे, कहां, कब ये जो होते हैं क्वेश्चन वर्ड वाक्य के बीच में आएंगे। तो चलिए दोस्तों देखते हैं सेंटेंसेस को। तो चलिए दोस्तों हम लोग देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस में टाइप सेकंड को, मतलब ऐसे वाक्य जिनमें क्यू, डब्ल्यू, क्या, क्यों, कैसे, कब, कहां इत्यादि जो इस तरह के प्रश्नवाचक शब्द होते हैं जब वाक्य के बीच में आते हैं तो उनको हम कैसे ट्रांसलेट करते हैं। जैसे कि यहाँ सेंटेंस में आपको दिखाया गया है कि वे खाना क्यों नहीं खा रहे होंगे, अनुष्का क्या खा रही होगी। यहाँ पर देखिए आपको प्रश्नवाचक शब्द कहाँ दिख रहे हैं, वाक्य के बीच में दिख रहे हैं। यहाँ भी वाक्य के बीच में यहाँ है और यहाँ पर भी वाक्य के बीच में है। तो इस तरह के वर्ड जो है अगर बीच में आ जाए, प्रश्नवाचक शब्द बीच में आ जाए तो हम कैसे ट्रांसलेट करेंगे। तो दोस्तों देखिए इसका स्ट्रक्चर लिखा गया है। सबसे पहले क्यू डब्ल्यू लिखा जाएगा, उसके बाद विल या शैल लिखेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर ऑप्शनल नॉट है, फिर बी है, उसके बाद वर्ब की फोर्थ फॉर्म है, फिर ऑब्जेक्ट है, लास्ट में रिमेनिंग वर्ड्स और क्वेश्चन मार्क लिखा गया है। तो दोस्तों देखिए इसका रूल पहले हम जान लेते हैं क्या रूल होता है। तो दोस्तों ध्यान दीजिए कि जब क्वेश्चन वर्ड वाक्य के बीच में आता है तो ट्रांसलेट करते समय क्वेश्चन वर्ड की इंग्लिश सबसे पहले लिखते हैं। यानी कि जो भी हम सेंटेंस ट्रांसलेट करने जा रहे हैं उस सेंटेंस में जब क्वेश्चन वर्ड बीच में रहेगा तो क्वेश्चन वर्ड की जो इंग्लिश होती है उसको कहां लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे। तो क्वेश्चन वर्ड की इंग्लिश सबसे पहले होगी, उसके बाद क्या करते हैं, हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं। क्वेश्चन वर्ड सबसे पहले लिखने के बाद हम क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। लेकिन ध्यान देना है दोस्तों, अगर हेल्पिंग वर्ब 2 शब्द या 3 शब्द की है तो केवल पहले शब्द को लिखेंगे और बाकी जो शब्द बचे रहेंगे उनको हम सब्जेक्ट के बाद लिखेंगे। तो दोस्तों यह रूल है। अब इस रूल के अकॉर्डिंग हम इसको ट्रांसलेट करेंगे। तो चलिए दोस्तों देखते हैं। तो देखिए दोस्तों पहला सेंटेंस आपका है कि वे खाना क्यों नहीं खा रहे होंगे। तो प्रश्नवाचक शब्द इसमें क्या है, क्यों। तो क्यों की इंग्लिश कहां लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे। तो हो जाएगा इसमें वाई। अब वे लिखा है तो वे के अकॉर्डिंग विल का यूज करेंगे, वाई विल दे। और इसमें नेगेटिव वर्ड नहीं आया है तो नॉट का यूज करेंगे, वाई विल दे नॉट। फिर बी लगाएंगे, बी खा रहे होंगे तो हो जाएगा ईटिंग, वाई विल दे नॉट बी ईटिंग द फूड, द फूड। ये देखिए दोस्तों बन गया। अब हम लोग देखेंगे अगले सेंटेंस को। अगला सेंटेंस लिखा है अनुष्का क्या खा रही होगी, अनुष्का क्या खा रही होगी। तो दोस्तों ध्यान दीजिए इसमें प्रश्नवाचक शब्द क्या आया है, क्या। प्रश्नवाचक शब्द क्या आया है तो क्या की इंग्लिश क्या करेंगे, हम सबसे पहले लिखेंगे। तो चलिए दोस्तों लिख के इसको ट्रांसलेट करते हैं। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, व्हाट। और एक नाम है तो नाम के अकॉर्डिंग विल का यूज करते हैं, व्हाट विल अनुष्का, व्हाट विल अनुष्का बी। अब इसमें निगेटिव वर्ड नहीं आया तो नॉट का यूज हम नहीं करेंगे, तो बी लगा देंगे। उसके बाद वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगाएंगे, ईटिंग, क्वेश्चन मार्क। अनुष्का क्या खा रही होगी तो इसका बन गया व्हाट विल अनुष्का बी ईटिंग। अगला सेंटेंस दोस्तों देखिए, मैं संस्कृत क्यों नहीं पढ़ा रहा हूंगा। तो इसमें बीच में प्रश्नवाचक शब्द क्यों आया है तो क्यों की इंग्लिश सबसे पहले लिखेंगे तो हो जाएगा वाई। और मैं लिखा है तो मैं के अकॉर्डिंग शैल का यूज करेंगे, तो वाई शैल, वाई शैल आई। निगेटिव वर्ड नहीं आया है तो यहां पर नॉट का यूज करेंगे, वाई शैल आई नॉट बी टीचिंग, वाई शैल आई नॉट बी टीचिंग संस्कृत, संस्कृत।
तो देखिए दोस्तों इस तरह से बन गया। अब इसी तरीके से इन दोनों सेंटेंसेस को आप मेरे साथ ट्रांसलेट करिए। तो यहां पर चौथा सेंटेंस आपका दिया है कि वह फुटबॉल कहां खेल रहा होगा। तो प्रश्नवाचक शब्द इसमें क्या है, कहां। तो कहां की इंग्लिश कहां पर हम लिखेंगे, हम सबसे पहले लिखेंगे। तो दोस्तों लिखेंगे कहां की इंग्लिश, वेयर। वेयर विल ही, वेयर विल ही बी प्लेइंग फुटबॉल, प्लेइंग फुटबॉल। ये देखिए दोस्तों बन गया। अब आपका लास्ट सेंटेंस यहां लिखा है कि वह पत्र क्यों नहीं पढ़ रही होगी। तो इसमें क्यों आया है बीच में, तो क्या लिखेंगे, सबसे पहले हम इसको लिखेंगे वाई विल सी। अब निगेटिव वर्ड नहीं आया तो नॉट लगाएंगे, नॉट बी रीडिंग अ लेटर, रीडिंग अ लेटर। तो देखिए दोस्तों इस सेंटेंस का बना कि वह पत्र क्यों नहीं पढ़ रही होगी का ट्रांसलेशन बना वाई विल सी नॉट बी रीडिंग अ लेटर। तो दोस्तों आपने देखा कि इस तरीके से हमने जो है कि टाइप सेकंड को भी सीख लिया हम लोगों ने। अब दोस्तों हम लोग जो है कि अब इसके बाद जो है हम लोग सीखेंगे नहीं, इसके बाद हम लोग अब देखेंगे होमवर्क। आज का होमवर्क और पिछली वीडियो मतलब कि पार्ट 10 का होमवर्क का सॉल्यूशन देखेंगे। तो चलिए दोस्तों देखते हैं होमवर्क और पार्ट 10 की वीडियो का सॉल्यूशन। तो चलिए दोस्तों देखते हैं हम लोग आज का होमवर्क और पिछली वीडियो का सॉल्यूशन, होमवर्क जो मैंने दिया था। तो दोस्तों देखिए यहां पर होमवर्क दिया गया है टुडेज होमवर्क में, ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश। ये जो होमवर्क आपको दिया जा रहा है फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस का, जो हम लोग अभी पढ़े हैं। तो चलिए दोस्तों देखिए पहला सेंटेंस क्या दिया गया है कि वह गणित पढ़ रही होगी। दूसरा सेंटेंस है वे घर नहीं जा रहे होंगे। तीसरा सेंटेंस है मैं स्कूल क्यों नहीं जा रहा हूंगा। चौथा सेंटेंस है क्या राधा नाच रही होगी। और लास्ट वाला सेंटेंस आपका होमवर्क का है कि तुम वहां क्यों नहीं जा रहे होगे। तो दोस्तों ये आपका होमवर्क है। अब हम लोग देखेंगे सॉल्यूशन, जो पिछली वीडियो का होमवर्क था उसका सॉल्यूशन। तो जैसे दोस्तों यहां पर पहला सेंटेंस दिया गया था आपको कि तुम कहां जाओगी। तो चलिए दोस्तों ट्रांसलेट करते हैं इसको हम, तुम कहां जाओगी। और आप अपना जो कि होमवर्क जो किए होंगे आप अपनी कॉपी में उसको आप मैच कर लीजिए यहां से। तो देखिए लिखा सेंटेंस तुम कहां जाओगी, तो ये प्रश्नवाचक शब्द बीच में है तो सबसे पहले इसकी इंग्लिश लिखेंगे तो हो जाएगा वेयर, और तुम लिखा है तो हो जाएगा विल। वेयर विल यू गो, तुम कहां जाओगी, क्वेश्चन मार्क। और अगला सेंटेंस है मैं बाजार जाऊंगी, ये हो जाएगा आपका आई शैल गो टू मार्केट, आई शैल गो टू मार्केट, मैं बाजार जाऊंगी। दोस्तों अगला सेंटेंस लिखा है वह किताब नहीं पढ़ेगा, इसमें हो जाएगा ही विल नॉट रीड द बुक, रीड द बुक, ये हो गया। अगला सेंटेंस है क्या राजन हिंदी पढ़ाएगा। तो देखिए क्वेश्चन वर्ड से स्टार्टिंग हो रही है, क्या जो है प्रश्नवाचक शब्द किससे स्टार्ट हो रहा है, क्या से। तो क्या की इंग्लिश नहीं लिखेंगे बल्कि इसके प्लेस पे क्या लिखेंगे, हम हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे। तो क्या राजन हिंदी पढ़ाएगा का ट्रांसलेशन हो जाएगा विल राजन टीच हिंदी, विल राजन टीच हिंदी। और लास्ट सेंटेंस आपका होमवर्क का है कि वे कल होमवर्क पूरा करेंगे, इसका हो जाएगा दे विल कंप्लीट होमवर्क, कल पूरा करेंगे तो हो जाएगा टुमारो, दे विल कंप्लीट होमवर्क टुमारो, वे कल होमवर्क पूरा करेंगे। तो दोस्तों आपने जो है कि पिछली वीडियो का सॉल्यूशन देख लिया और यहाँ पर आज का होमवर्क भी देख लिया। तो दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए तथा बेल आइकन दबा करके ऑल को सेलेक्ट कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों मेरे द्वारा जो वीडियो अपलोड की जाएंगे उसका नोटिफिकेशन आपके पास जो है सबसे पहले पहुंचेगा। दोस्तों इस सीरीज जो चल रही है टेंस की, जब खत्म होगी तो इसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस,
और उसके खत्म होने के बाद स्टार्ट किया जाएगा डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच, और उसके बाद भी हम लोग स्टार्ट करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स जो होते हैं इंग्लिश में हम लोग कैसे किसी भी सेंटेंस को ट्रांसलेट करते हैं। तो दोस्तों वीडियो बने रहने के लिए धन्यवाद आपका, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा बेल आइकन दबा करके ऑल को सेलेक्ट कर लीजिए। धन्यवाद दोस्तों।